क्या भारत के राष्ट्रपति को अपनी सैलरी में से टैक्स देना पड़ता है? अगर टैक्स देना पड़ता है तो अमाउंट कितना होता है? 5 लाख की सैलरी में क्या राष्ट्रपति 2.25 लाख रुपए टैक्स देते हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने एक पब्लिक मीटिंग में पब्लिक को एड्रेस करते हुए ये बातें कही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उनकी सैलरी 5 लाख रुपए है और इसकी चर्चा हर कोई करता है, लेकिन इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता है कि उस सैलरी में से, उस 5 लाख रुपए में से 2.25 लाख रुपए टैक्स में चले जाते हैं और बाकी रकम उनको मिलता है। यहाँ बैठे जो शिक्षक है, राष्ट्रपति ने कहा कि यहाँ बैठे जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी यानी उनको जो मिलता है उससे कम मुझे मिलता है। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी में कानपुर में 4 दिन के दौरे पे गए और दौरे पे जाने से पहले उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक मीटिंग में यह बात कही। क्या कहा एक बार आप भी सुनिए और फिर हम आते हैं, बताते हैं कि क्या वाकई राष्ट्रपति के सैलरी में से टैक्स देना पड़ता है और रामनाथ कोविंद जो 2.25 लाख रुपए टैक्स देने की बात कर रहे हैं वो सही है या नहीं। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। कहीं न कहीं धैर्य दे करके, कहीं न कहीं आवेश में, ये मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन मेरा किसी राजनीतिक दल से संवैधानिक पद पाने के बाद लगाव नहीं। मेरे लिए हर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, हर राजनीतिक दल के, और मुझे कभी कभी संतोष होता है कि शायद मेरे से जो दूसरे दलों के लोग हैं वो ज्यादा आत्मीयता और प्यार करते हैं। राष्ट्रपति के टैक्स वाले इस बात को लेकर ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और लोग कह रहे हैं, कई लोग दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स फ्री होती है। ऐसे में राष्ट्रपति यह कैसे कह सकते हैं कि उनकी सैलरी का अधिकतम अमाउंट 2.25 लाख रुपए टैक्स में चला जाता है? तो द फॉलो ने पड़ताल की है, तहकीकात की है, कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं, कुछ एक्ट है, जिनके पास जाने के बाद और कुछ एक्सपर्ट की राय लेने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो आपके साथ हम साझा करने के लिए आए हैं। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi। लेकिन उसके पहले जरूरी बात यह है कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए है और प्लस कुछ अलावेंस भी मिलते हैं, जैसे कि हाउसिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट। हाउसिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट उम्र भर के लिए होता है। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी मेडिकल ट्रीटमेंट और उनके रहने की व्यवस्था उनके उम्र भर तक की जाएगी, ऐसा प्रावधान है। 1951 में जो राष्ट्रपति की सैलरी थी वह 10,000 रुपए थी और साथ में 15,000 भत्ते के रूप में, अलावेंस के रूप में दिया जाता था। 1951 यानी कि 50 में संविधान लागू हुआ, जिसके बाद से यह प्रणाली शुरू हुई। 85 में आकर राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाई गई और बढ़ाकर 10,000 जो थी उसे 15,000 कर दिया गया, साथ में 30,000 रुपए भत्ता दिया गया। 1989 में यानी कि 1989 में 20,000 रुपए सैलरी की गई और 10,000 रुपए भत्ता, यानी कि भत्ता कम किया गया, सैलरी बढ़ाई गई। 15,000 सैलरी थी, 20,000 किया गया, साथ में 10,000 भत्ता जो है वो दिया जाने लगा 1989 के बाद से। 1998 में यानी कि 1998 के बाद 50,000 रुपए सैलरी हो गई राष्ट्रपति की। 2008 में 1.5 लाख हुई और 2017 में यानी कि आज से 4 साल पहले राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाकर 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई, जो कि अभी तक लागू है। और इस तरह से राष्ट्रपति इस देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में से सबसे हाईएस्ट पेड पर्सन है। सबसे अधिक सैलरी राष्ट्रपति की होती है, जो कि 5 लाख रुपए है। अब आते हैं जिस बात को लेकर राष्ट्रपति के जिस बात को लेकर कंट्रोवर्सी भी हो रही है, चर्चाएं भी हो रही हैं
और जिस पर क्लैरिफिकेशन की बहुत जरूरी है। जब हमने तहकीकात करनी शुरू की, रिसर्च करनी शुरू की, तो बहुत कम वेबसाइट्स या बहुत कम जगहों पर इसका पूरा विवरण मिला, लेकिन कुछ एक्ट के हवाले से ये बात कही जा सकती है। पहली बात, राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स फ्री नहीं होती है, यानी कि राष्ट्रपति को टैक्स देना पड़ता है। यह हम किस हवाले से कह रहे हैं? दरअसल दो एक्ट हैं। एक तो प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट एक्ट है जो कि 1951 का एक्ट है, जिसमें कि राष्ट्रपति की सैलरी को लेकर तमाम जो कानून है वो बताए गए हैं, और उस एक्ट के तहत यही कहा गया है। उस एक्ट के तहत यह एक और एक्ट है जो कि इनकम टैक्स एक्ट है, जिसके बारे में हम सभी जिसके तहत टैक्स पे करते हैं। इन दोनों टैक्स में, प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट एंड पेंशन एक्ट के तहत या इनकम टैक्स के तहत, किसी भी एक्ट में यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स फ्री होगी, यानी कि राष्ट्रपति हम और आप की तरह, सभी लोग की तरह टैक्स देते हैं, अपनी सैलरी पर भी देते हैं। लेकिन यह टैक्स कितना है, यह सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स की राय ली। दीपक जोशी एक चार्टर्ड अकाउंट टर्न्ड लॉयर हैं, वकील हैं, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने द क्विंट से बातचीत की है। द क्विंट ने अपनी रिपोर्ट में यह चीज छापा है। कोट करते हुए दीपक जोशी कहते हैं कि 5 लाख की सैलरी को अगर हम टैक्स स्लैब के अनुसार हम ये करें, तो जो सालाना टैक्स एक 5 लाख पर मंथ कमाने वाला व्यक्ति जो सालाना टैक्स देगा वो 17.6 लाख होगा, यानी 17.6 लाख वो सैलरी टैक्स के रूप पर देगा, जिसको कि पर मंथ अगर हम डिवाइड करें तो यह 1.47 लाख होता है। राष्ट्रपति की सैलरी के अनुसार एक आम इंसान 1.47 लाख, अगर 5 लाख की सैलरी हो तो इतना वो पैसा देगा। लेकिन अगर कंसेशन टैक्स नहीं लिया जाए, यह कुछ सब कुछ कंसेशन रिजाइम के अंतर्गत आता है, जो कि दीपक जोशी कह रहे हैं, तो अगर राष्ट्रपति अपना कंसेशन छोड़ते हैं और कंसेशन रिजाइम के तहत टैक्स ना देकर अधिक टैक्स देते हैं, तो यह टैक्स कितना होगा? यह टैक्स पर ईयर 18.42 लाख होगा। 18.42 लाख टैक्स रिजाइम है, जिसे अगर हम पर मंथ फिर जोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यह 1.53 लाख होगा, 1.53 लाख। तो अगर 5 लाख कमाने वाला व्यक्ति अधिकतम 1.53 लाख अगर टैक्स देता है, तो राष्ट्रपति ने 2.25 लाख की बात क्यों कही है कि उन्हें 2.25 लाख टैक्स देना पड़ता है? दरअसल इसका भी जवाब है, और इसका भी जवाब हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोविड के दौरान कई लोगों के टैक्स स्लैब में कटौती की गई है। माफ कीजिएगा, कोविड के दौरान कई लोगों के सैलरी स्लैब में कटौती की गई है, और सैलरी स्लैब के कटौती के इस दायरे में राष्ट्रपति भी आते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की जो सैलरी है उनसे कम उन्हें मिल रहा है, जिसमें कि 1.5 लाख की कटौती हुई, 30% कटौती हुई है, और 30% कम पैसा उन्हें मिल रहा है, यानी कि 1.53 लाख जो कि टैक्स में जाता है, प्लस 1.5 लाख और कम मिल रहा है चूंकि कोविड चल रहा है और सभी लोग की सैलरी में कटौती की गई है। इसमें राष्ट्रपति भी आते हैं। ऐसे में 1.5 प्लस 1.5 यानी कि लगभग 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए सैलरी से कम मिल रहे हैं, यानी कि 5 लाख की सैलरी, 1.5 लाख का टैक्स और 1.5 लाख कटौती, चूंकि कोविड चल रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति का जो कहने का मतलब था वो यही था कि उन्हें जो पैसा मिलता है वो दरअसल 2 लाख के आसपास ही मिलता है, 2.25 लाख के आसपास ही मिलता है, क्योंकि कुछ पैसे टैक्स में चले आते हैं। और दूसरा जो कोविड की वजह से हो रहा है, इसका जिक्र तो राष्ट्रपति ने नहीं किया, लेकिन यह बात सामने आती है। नवभारत टाइम्स सहित कई वेबसाइट्स को जब हमने खंगाला तो यह सामने आया कि राष्ट्रपति की सैलरी में कटौती हुई है, सहित कई लोगों की सैलरी में कटौती हुई है। वजह है कोविड-19। तो यह बात साफ हो गई कि राष्ट्रपति जो अपनी बात कह रहे थे वह दरअसल सच कह रहे थे, और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स फ्री होती है, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है, यह दावा गलत है। यानी कि राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख तो है, अलाउंस भी मिलता है जो कि उम्र भर के लिए होता है, इसके बावजूद टैक्स की वजह से और कोविड-19 की कटौती की वजह से उन्हें जो पैसा मिल रहा है वो 2 लाख या 2.25 लाख के आसपास मिल रहा है, जिसके बारे में राष्ट्रपति इशारा कर रहे थे। और इस तमाम संदर्भ में राष्ट्रपति दरअसल ये कह रहे थे कि हम सभी को टैक्स जरूर पे करना चाहिए, और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मैं भी टैक्स पे करता हूं और मेरी टैक्स स्लैब इस तरह से, मेरी सैलरी इस तरह से, उन्होंने ये बखान किया था, ये बताया था। उन्होंने कहा था कि आप सभी लोग जो सक्षम है और जो टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं उन्हें टैक्स जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये पैसा देश का पैसा है और ये देश के काम ही आता है। साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि जब मैं मूव करता हूं, यानी कि जब राष्ट्रपति मूव करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया जाता है, उनकी व्यवस्था के लिए, ट्रैफिक के लिए, सुरक्षा के लिए, तमाम चीजों के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि इसका एक ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन लगभग 18 से 20 लाख रुपए राष्ट्रपति के मूवमेंट के दौरान खर्च हो जाते हैं, अगर वो 5 से 6 घंटे के लिए कहीं जाते हैं तो भी। रांची में मैं बैठा हूं,
रांची में राष्ट्रपति कई बार आए हैं। यहाँ के कॉन्वोकेशन में, रांची यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में वो आए थे और गोल्ड मेडलिस्ट को उन्होंने अपने हाथों से गोल्ड मेडल दिया था और शुभकामनाएं दी थी। रांची में उनका स्टे भी रहा था, वो दौरा भी किए थे, कई जगहों पर गए थे। खराब मौसम की वजह से बिशुनपुर नहीं जा रहे थे। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि जब राष्ट्रपति दिल्ली से रांची आते हैं तो उस दौरान कितनी तरह की गतिविधियां शहर में बदल जाती हैं, राज्य में बदल जाती हैं और पूरे देश की जो नजर उस वक्त वही स्पॉट पर होती है जहां राष्ट्रपति होते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर, तैयारियों को लेकर बहुत खर्च किया जाता है, जिसके बारे में राष्ट्रपति भी कह रहे थे और इसी संदर्भ में मैं भी जिक्र कर रहा हूं। तो ये थी राष्ट्रपति की सैलरी, उनका टैक्स, उनके मूवमेंट की वो जानकारियां, जरूरी जानकारियां जो आपको जाननी चाहिए और जिसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। ट्विटर सहित तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें या ओपिनियंस आ रहे हैं। राष्ट्रपति के इस बयान को लेकर कंट्रोवर्सी भी हो रही है। आप जागरूक लोग हैं, जरूरी है कि सही जानकारी आप तक रहे और इसलिए यह जानकारी द फॉलो अपने आप लोगों तक पहुंचाइए। तो अब जब भी यह बात हो तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स फ्री नहीं होती है, इसलिए राष्ट्रपति ने जो कहा है वह बात सही है। जाते जाते प्रेसिडेंट के अलावा बाकी लोगों की सैलरी पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की सैलरी क्या होती है, गवर्नर की सैलरी क्या होती है, चीफ जस्टिस की सैलरी क्या होती है। प्रेसिडेंट की 5 लाख हमने आपको बताया। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी यानी कि नरेंद्र मोदी की सैलरी वर्तमान में 2.8 लाख रुपए है। 2,80,000 रुपए उन्हें मिलते हैं सैलरी के तौर पर। गवर्नर जो होते हैं तमाम राज्यों के, उनकी सैलरी 3,50,000 रुपए है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी प्रधानमंत्री की इक्विवेलेंट है यानी कि 2,80,000 रुपए ही है। हाईएस्ट पेड सैलरी प्रेसिडेंट की होती है जो कि 5 लाख रुपए है। जानकारी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही इस मिथ को या इस चर्चा को जो लोग कह रहे हैं कि टैक्स फ्री नहीं होता है, इसे भी आप अपनी जानकारी के बाद उसे क्लियर करने की कोशिश करें। नमस्कार। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in